Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 31st and it's network security. हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि राउटिंग क्या है, स्विचिंग क्या है, नेटवर्क को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है. एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. इन द सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि नेटवर्क की डिज़ाइनिंग किस तरह होती है, नेटवर्क की मॉनिटरिंग किस तरह होती है. अब जब हमने इस कोर्स को जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने लेयर्स देखी. लेयर्स के बाद हमने कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स देखे. कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स देखने के बाद हमने अपना डाटा एंड सिग्नल्स देखे. डाटा एंड सिग्नल्स के चैप्टर को कवर करने के बाद हमने ट्रांसमिशन मीडिया देखा. ट्रांसमिशन मीडिया को कवर करने के बाद हमने एनालॉग कम्युनिकेशन देखी. एनालॉग कम्युनिकेशन देखने के बाद हम लोगों ने जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया पे चले गए. ट्रांसमिशन मीडिया के बाद हम लोग वायर्ड वायरलेस नेटवर्क, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया. तो हमने पूरा इस कोर्स के अंदर ये डिस्कस किया कि नेटवर्क्स क्या हैं, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स क्या हैं, सिग्नल्स क्या हैं, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, आपकी केबल्स कौन कौन सी हैं, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया कौन सा है, राउटिंग किस तरह होती है, स्विचिंग किस तरह होती है, नेटवर्क्स आपके आईपी एड्रेसिंग किस तरह होती है, उनकी डिज़ाइनिंग किस तरह होती है. और फिर हमने इससे लास्ट क्लास में उन तमाम कोर्स को कवर करने के बाद ये कहा था कि जो हमने नेटवर्क अगर हमने एक आइडियल नेटवर्क बना लिया है, वो अगर वायर्ड नेटवर्क है या वायरलेस नेटवर्क है, उसमें हमने अपनी आईपी एड्रेसिंग कर ली, हमने अपना कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ कर लिया, नेटवर्क के कंपोनेंट्स हमने यूज़ कर लिए. तो अब एट द एंड अब उसको मैनेज किस तरह करते हैं वो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, यानी आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, नेटवर्क आपका लाहौर बना हुआ है, आप छुट्टी के तहत इस्लामाबाद आए हुए हैं, आपको कोई अर्जेंट टास्क पड़ गया है, आपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग करनी है, तो आप अपने नेटवर्क की रिमोट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं नेटवर्क की मॉनिटरिंग करने के लिए, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो वो हमने लास्ट लेक्चर में अपना देखा था सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली. नेटवर्क को बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, राउटिंग कर ली, स्विचिंग कर ली, उसकी बाद उसकी मॉनिटरिंग भी कर ली. अब एट द एंड जब सब नेटवर्क बिल्ड हो जाता है तो ये हमारे इस कोर्स का लास्ट मॉड्यूल था नेटवर्क सिक्योरिटी का, कि अब इस नेटवर्क को सिक्योर कैसे करना है. देखिए नेटवर्क अपने बहुत, यानी आपने एक बहुत अच्छा घर बना लिया, ठीक है, उसमें सारा अच्छा फर्नीचर रख लिया, सारा कुछ, तो अब मतलब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम कोई गार्ड रखते हैं, कोई बंदा रखते हैं, उसको हमने सिक्योर भी तो करना है ना, ठीक है ना. तो इसीलिए जब आपने एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, उस पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, तो अब नेटवर्क की सिक्योरिटी, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर आपके हैकर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के अटैक लॉन्च कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके डाटा को स्टील कर सकते हैं. तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी का भी पता होना चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरीके से यूज़ की जाती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके, और उसको आपने रियल नेटवर्क के ऊपर कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है. तो टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द डिटेल नेटवर्क सिक्योरिटी एंड देन इन द लास्ट क्लास, आई मीन जो इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास है उसमें हम नेटवर्क सिक्योरिटी की सारी प्रैक्टिकल लैब्स देखेंगे. तो आज जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का, ठीक है, और इसके बाद जो इसकी लैब है वो हम इसके बाद 32 लेके जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे. तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी कि व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी, उसकी एप्लीकेशन, इसको स्टार्ट करता हूँ जी. नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज. देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी कैन प्रोवाइड 5 सर्विसेज, ठीक है. वैसे तो बेताशा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं ब्रॉड एरिया की बात कर रहे हैं, तो ब्रॉड एरिया में जो नेटवर्क आपकी सर्विसेज हैं वो आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो आपको 5 सर्विसेज प्रोवाइड करती है. 4 of these services are related to the message exchange using the network. The 5th service provides entity authentication or आइडेंटिफिकेशन. ठीक है जी. अब जो नेटवर्क सिक्योरिटी है ये हमें कैन प्रोवाइड 5 सर्विसेज, ये हमें 5 सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है. इसमें से 4 ऑफ दी सर्विसेज वो हैं आर रिलेटेड टू द मैसेज एक्सचेंज यूजिंग नेटवर्क. ठीक है, जो हम अपने मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं वो हैं 4 सर्विसेज आपकी होती हैं मैसेज एक्सचेंजिंग के लिए, और जो 5th सर्विस है वो होती है आपकी
ऑथेंटिकेशन की या आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपके जो यूज़र्स हैं वो लेजिटिमेट यूज़र, आपके लेजिटिमेट यूज़र कौन कौन से हैं, आपके नेटवर्क के ऊपर आपके ऑथराइज्ड लोग कौन कौन से हैं। तो अब हम इसमें टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेक्शन, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, मैसेज इंटीग्रिटी क्या है, मैसेज की ऑथेंटिकेशन क्या है, मैसेज की नॉन रेपुटेशन क्या है, और एंटिटी ऑथेंटिकेशन क्या है। तो ये वन बाय वन हम इन तमाम को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी सर्विसेज टू द मैसेज आर एंटिटी। देखें, जब भी आप नेटवर्क की डिस्ट्रॉय की बात करते हैं कि हमने एक नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर दिए, तो बेसिकली हम नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम उसकी सर्विसेज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ किया कि मैं एक नेटवर्क के ऊपर हैक करता हूँ, आपका एक मोबाइल टेलीफोन है, एक हैकर मोबाइल टेलीफोन की एक्सचेंज को हैक कर लेता है। अब जो भी लेजिटिमेट यूज़र कॉल करता है उसको मैसेज मिलता है नेटवर्क बिजी, नेटवर्क बिजी। हालांकि मोबाइल कंपनी का टेलीफोन नेटवर्क बिजी नहीं है, लेकिन उसने एक मैसेज सेंड करके उस पूरे नेटवर्क को हैक किया हुआ है। अब जब उसने हैक किया हुआ है तो जो भी लेजिटिमेट यूज़र्स हैं, मैं आप कोई भी अगर कॉल करता है तो उसको आगे से मैसेज मिलता है नेटवर्क बिजी का। हालांकि नेटवर्क बिजी नहीं है, लेकिन नेटवर्क आप का हैक हुआ है, जिस वजह से आपको जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि नेटवर्क बिजी। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि उस टेलीफोन एक्सचेंज, उस मोबाइल एक्सचेंज की जो सर्विसेज थी उसको ब्लॉक कर लिया गया, उसकी सर्विसेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अब आपके पास जो सर्विसेज होती हैं उनको जो सर्विसेज को कैसे ब्लॉक किया जाता है, कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो आप ये चार्ट देखें कि दीज आर सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज जो है ये आपकी मैसेज और एंटिटी, यानी एक मैसेज है और एंटिटी। जो एंटिटी है ये आपकी ऑथेंटिकेशन से बिलोंग करती है, और मैसेज में आपके पास इंटीग्रिटी, आपकी ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन रेपुटेशन, ये आपके पास मैसेज में आती है। जो मैंने लास्ट स्लाइड में यहाँ बात की थी कि 5 इसके अंदर आपके पास जो है वो 5 सर्विसेज होती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 सर्विसेज जो है ये मैसेज के साथ बिलोंग करती हैं, और जो एंटिटी है ये आपकी ऑथेंटिकेशन के साथ बिलोंग करती है। तो ये आपके पास 5 सर्विसेज हैं जो आपके 4 मैसेज के लिए, और 5th जो है वो आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप के लिए है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले मैसेज की 4 कैटेगरीज को देखते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें ऑथेंटिकेशन को देखते हैं। अब जो आपके पास मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी है, द कंसेप्ट ऑफ how to achieve message confidentiality or privacy has not changed for thousands of years। देखें, ये है कि जो आपका मैसेज कितना कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, या प्राइवेसी हैज़ नॉट चेंज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। द मैसेज मस्ट बी इनक्रिप्टेड एट द सेंडर साइड एंड डिक्रिप्टेड एट द रिसीवर साइड। दिस कैन बी डन यूजिंग आइदर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो मैसेज की हम कहते हैं कि कितना कॉन्फिडेंशियल है, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो हम इस चीज़ के ऊपर होती है कि मैसेज आपका कितना सिक्योर ट्रांसमिट हुआ है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो आपका सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा होता है, जो रिसीवर होता है वो मैसेज रिसीव कर रहा होता है। मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज़ आवर 31st क्लास, तो ये मैंने एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट सेंड किया है, रिसीवर एंड पहुँच जाएगा। अब इन बिटवीन जो आपका रिसीवर और सेंडर है, ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर है, जो इसके अंदर आपका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, जो आपका सेशन इस्टेब्लिश हुआ है, वो जो सेशन की इस्टेब्लिशमेंट आप की हुई है, ठीक है, वो आपकी सेंडर और रिसीवर के बिटवीन हुई है। अब जो आपका सेंडर और रिसीवर है, ठीक है, वो हमने प्लेन टेक्स्ट सेंड की है। अब इस मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए 2 कीज़ हैं। एक आपकी सिमेट्रिक की, जो सिमेट्रिक की है इसको हम प्राइवेट की भी कहते हैं, और एक है इस आपके पास दूसरी है एसिमेट्रिक की, जो आपकी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी होती है। सिमेट्रिक की वो होती है कि जो सेंडर और रिसीवर के ऊपर एक की सेंड की जाए, यानी जिस की से इनक्रिप्ट हुआ उसी की से डिक्रिप्ट होगा, यानी आपकी सिंगल की, इसको हम सिंगल की भी कहते हैं, प्राइवेट की भी कहते हैं और सिमेट्रिक की भी कहते हैं। उसको हम पब्लिक की और एसिमेट्रिक की कहते हैं, यानी जिस की से हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं सेंडर एंड के ऊपर, रिसीवर एंड के ऊपर हम उस की से उसको डिक्रिप्ट नहीं करते, हम किसी दूसरी की से उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो
आपके पास आपकी सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है वो सिंगल की है, ये आपकी एक ही की होगी जिससे सेंडर और रिसीवर आपके डाटे को इनक्रिप्ट करेगा। और जो एसिमेट्रिक की है ये आपके पास पब्लिक की है। पब्लिक की जो है वो क्या है कि ये जो आपकी की होती है ये इसके अंदर जो एसिमेट्रिक आपकी क्रिप्टोग्राफी है, या आपकी जब सेंडर के ऊपर कोई और की उसको इनक्रिप्ट करेगी और उस सेंडर के ऊपर कोई और की। अभी हम इन दोनों को देखते हैं कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह होती है। बेसिकली एक आपके पास प्लेन टेक्स्ट होता है, एक आपके पास साइफर टेक्स्ट होता है। जो हम सिंपल बात कर रहे होते हैं, जब आप डाटे को कुछ नहीं करते तो हम आपका प्लेन टेक्स्ट जा रहा होता है। जब आप उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं तो जो आपके पास कोड मैसेज आता है उसको आप साइफर टेक्स्ट कहते हैं, फिर आप उसको वापस डिक्रिप्ट करते हैं। आप ये देखें कि मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी यूजिंग सिमेट्रिक की इन टू डायरेक्शन। आप ये देखें कि ये आपका एक यूज़र था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए यूज़र है, ये आपका बॉब भी यूज़र है, या इसने एक टेक्स्ट सेंड किया, ये प्लेन टेक्स्ट है। यहाँ पे आपका इनक्रिप्शन अलगो हुआ जब उसने डाटे को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो वो अब देखें, मैं ये लिखता हूँ कि दिस इज़ माय लास्ट क्लास फॉर एग्जांपल, तो मैं दिस की जगह मैं अगर सेंड कर देता हूँ 000, तो वो मेरा यानी अब मेरे पास इनक्रिप्शन अलगो क्या है 3 बिट्स। मैं 001 को करता हूँ इज़, ठीक है, मैं ठीक है 011 को करता हूँ माई, ठीक है, लास्ट को मैं कहता हूँ 100, ठीक है। तो वो जब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो ये जो आपके पास यूज़र एक्स है और ये आपके पास जो यूज़र बी है या वाई है, इसका जो प्लेन टेक्स्ट है ये यहाँ से पिक हुआ और यहाँ पे इसने इसको इनक्रिप्ट किया, और ये जो जब इसने डाटे को इनक्रिप्ट किया तो ये आपके पास साइफर टेक्स्ट है। वापस इस एंड पे इसने इसको डिक्रिप्ट किया और वही प्लेन टेक्स्ट है। अगर आप इस यानी जो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी है बिटवीन टू सिस्टम, अगर कोई बंदा भी उस चैनल को जो है वो कैच कर लेता है, उस चैनल को कैच कर लेता है, हैक कर लेता है, तो उसको साइफर टेक्स्ट मिलेगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि आपने जो यूज़र ए है उसने बी से क्या मैसेज सेंड किया, क्या कम्युनिकेट किया। और ये जो की आप देख रहे हैं, हमने यहाँ क्यों लिखा है इट्स अ शेयर्ड की, वो हमने इसलिए लिखा है शेयर्ड की, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ के ऊपर जो है वो आप जो है वो जिस की से आप डाटे को इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसी की से आप डाटे को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पास यहाँ पे शेयर्ड की है, यानी एक ही की है, ठीक है, जिससे आप डाटे को इनक्रिप्ट करते हैं और वही की है जिससे आप डाटे को डिक्रिप्ट करते हैं। तो आपकी जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो एक सिंगल की से हो रही है, उसी की से इनक्रिप्ट है, उसी की से डिक्रिप्ट है। ये आपका वन वे डाटा फ्लो है। जब ये वापस सेंड करेगा, ठीक है, ए डिफरेंशिएट, यहाँ पे जो की थी, ठीक है, यहाँ पे ए डिफरेंशिएट की सीक्रेट की इज रिकमेंडेड, यानी जब अब अगर बॉब ने कोई चीज़ सेंड करनी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेंड करेगा, ये आपका प्लेन टेक्स्ट होगा, यहाँ पे ये उसको इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करने के बाद ये आपको साइफर टेक्स्ट मिलेगा, साइफर टेक्स्ट जो है ये वापस यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, यहाँ पे इसको प्लेन टेक्स्ट में मिलेगा। तो ये आपके पास दूसरी तरफ का डाटा फ्लो है। तो ये आपके पास जो डाटे की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, इट्स फर्स्ट वे, इट्स सेकंड वे। आप देख रहे हैं बट की आर शेयर्ड, यानी एक ही की से डाटा इंक्रिप्ट होगा और उसी ही की से आपका डाटा डिक्रिप्ट होगा। तो ये आपके पास सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन होती है, सिंगल की इंक्रिप्शन होती है, जिससे आप डाटे को इंक्रिप्ट भी करते हैं और डाटे को डिक्रिप्ट भी करते हैं। अब आपके पास मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी यूजिंग एसिमेट्रिक की। आप एसिमेट्रिक की क्या है कि बॉब्स की आर यूज्ड इन अलाइस बॉब कम्युनिकेशन। आप देखें इसमें ये होता है कि जिस की से आप डाटे को इनक्रिप्ट करते हैं उस की से आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करते। फ़र्ज़ किया कि आपने, ये आपका यूज़र है, इसने इस डाटे को इनक्रिप्ट किया है, तो दूसरे एंड के ऊपर दूसरा यूज़र इसको डिक्रिप्ट करेगा उसी की से आप, यानी जो सिंगल की है उसमें सेंडर और रिसीवर के पास एक ही की है, वो उसी से डाटे को इनक्रिप्ट करेगा, उसी से डाटे को डिक्रिप्ट करेगा। लेकिन जो टू वे कम्युनिकेशन है, सॉरी जो आपकी पब्लिक की है कम्युनिकेशन है, या आपकी एसिमेट्रिक जो की है, उसमें
यानी जिस की से इंक्रिप्शन होगी उस की से डिक्रिप्शन नहीं होगी, जिससे डिक्रिप्शन होगी उससे इंक्रिप्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे जब ऐसे सेंड किया तो उसकी ये आपने की थी इंक्रिप्शन के लिए और यहाँ पे डिक्रिप्शन के लिए आपने की थी। तो जो आपकी एसिमेट्रिक की होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है क्योंकि उसमें उसकी आपकी की शेयर नहीं होती। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप की शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने वो की कैश कर ली है तो अब सब कुछ किया, आप जो भी डाटा इनक्रिप्ट टेक्स्ट करके भेजते रहेंगे, उसके बाद की उसने की आपकी जब कैश कर ली थी तो आपका जितना डाटा है वो सारे का सारा कोई भी सिक्योर नहीं हो रहा। आप जो सेंड कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वो सारे का सारा उसके पास जा रहा है। तो इसलिए जो आपके पास जो आपकी की जो होती है सिमेट्रिक की होती है वो ज़्यादा रिकमेंडेड इसलिए नहीं होती कि उसमें अगर आपकी की लॉस हो जाए तो आपका सारा का सारा डाटा चला जाता है। तो ये आपके पास होगी मैसेज, एक होगी सिमेट्रिक और एक होगी आपके पास एसिमेट्रिक। अब आपके पास मैसेज इंटीग्रिटी जो है वो क्या है कि या आपकी जो मैसेज इंटीग्रिटी है वो आपकी किस तरीके से होती है और कैसे होती है। Encryption and decryption provide secrecy or confidentiality but not integrity. However, on occasion we may not even need secrecy but instead must have integrity. हमें इंटीग्रिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट, मैसेज एंड मैसेज डाइजेस्ट एक MD एक प्रोटोकॉल है, ठीक, क्रिएटिंग एंड चेकिंग द डाइजेस्ट, हैश फंक्शन क्राइटेरिया, हैश अल्गो SH1, ये भी हम डिस्कस करते हैं अपने मैसेज इंटीग्रिटी के अंदर, क्या आपकी मैसेज इंटीग्रिटी क्या होती है और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। To preserve the integrity of a document, both the document and the fingerprint are needed। ठीक है जी। यहाँ पे देखें आजकल आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बहुत सी जगह जो है यूनिवर्सिटीज़ में फिंगरप्रिंट सिस्टम आ गया है। आप जाते हैं मेन गेट पे, अपना फिंगर वहाँ पे रखते हैं, वो मशीन आपके फिंगर को स्कैन करती है। अगर वो लेजिटिमेट फिंगर होता है तो वो आपका डोर आपका ओपन कर देती है, और अगर वो लेजिटिमेट फिंगर नहीं होता तो वो आपका डोर ओपन नहीं करती। ये आपकी कम्युनिकेशन होती है जो आपके पास नॉर्मल है। तो टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बोथ द डॉक्यूमेंट एंड द फिंगरप्रिंट आर नीडेड। ठीक है, इसमें आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी इंटीग्रेशन को देखने के लिए। अब मैसेज एंड मैसेज डाइजेस्ट क्या है कि ये आपके पास एक मैसेज है। ठीक है, ये आपका हैश, देखें ये आपके पास डाटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत से मेथड्स हैं। आप काफ़ी मेथड्स को यूज़ करते हुए डाटे को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास जो आपका हैश फंक्शन है या जिसको हैशिंग भी बोलते हैं, ये भी एक टेक्निक है डाटे की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे ये जो आपका मैसेज है, ये मैसेज जब आप यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपकी हैशिंग परफॉर्म होगी। इस हैशिंग के बाद आपका मैसेज डाइजेस्ट जो एक और प्रोटोकॉल है जिसको MD बोलते हैं वो चलेगा, यानी जो आपका फिंगरप्रिंट है तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल मैसेज है, ये आपके पास मैसेज जब आपने उसको यूज़ किया हैशिंग की तो आपके पास एक मैसेज जो है वो डाइजेस्ट होकर आ गया। The message digest needs to be kept secret। जब आपने मैसेज डाइजेस्ट किया है इसको needs to be kept, इसको सीक्रेट रखें आप। ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका डाटा है, तो दैट शुड बी सीक्रेट। अब आपके पास इंटीग्रिटी जो चेकिंग है वो किस तरीके से हो रही है, ये आपके पास जो है एक पूरा इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, ये यूज़र A, ये यूज़र B, ठीक है, ये सेंड करता है एक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इस पे हैश फंक्शनिंग आपकी परफॉर्म होती है। जो आपकी हैश फंक्शन है वो परफॉर्म होने के बाद ये इसको डाइजेस्ट करके यहाँ पे आपको देता है, और यहाँ पे आप मैसेज एंड डाइजेस्ट उसको आप यूज़ करते हैं और ये आपका यहाँ पहुँचता है। यहाँ पे आपने उसको अभी यहाँ पे वो देखेगा कि जो आपने डाइजेस्ट किया है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं जो आपने डाइजेस्ट किया है। अब आपके पास जो आपने डाइजेस्ट किया है ये आप देख रहे हैं इसके एरो की कहाँ जा रही है, इसकी एरो की आपकी जा रही है सेम में से। अभी अब दो ऑप्शन है, अगर नो तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, अगर येस है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप देख रहे हैं डाइजेस्ट यहाँ गया, ये हैश फंक्शन यूज हुआ डाइजेस्ट। अब अगर सेम है तो येस एक्सेप्ट, नो डिस्कार्ड। तो ये आपके पास सिंपल सा एक
अल्गो है कि जो आपकी इंटीग्रिटी को चेक कर रहा है कि जो आपकी इंटीग्रिटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, वो कैसे काम करती है। आपके हैश फंक्शंस का जो क्राइटेरिया है, एक है वन वेनेस, एक है वीक कोलियन रेजिस्टेंस और एक है स्ट्रॉन्ग कोलियन। ठीक है, तो अब आपके पास ये देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, एक आपके पास वन वेनेस है, एक वीक कोलियन है और एक आपके पास इसमें स्ट्रॉन्ग कोलियन है। अब यहाँ पे हम एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं। कैन वी यूज अ कन्वेंशनल लॉसलेस कंप्रेशन मेथड एज अ हैशिंग फंक्शन। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके मिड टर्म पेपर्स में भी आ सकते हैं। कैन वी यूज अ कन्वेंशनल लॉसलेस कंप्रेशन क्या होती है? डाटा को कंप्रेस कर देना। ठीक है, डाटा को शॉर्ट कर देना, डाटा को श्रिंक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो आपसे पूछ रहा है कि कैन वी यूज अ कन्वेंशनल लॉसलेस कंप्रेशन मेथड एज अ हैशिंग फंक्शन। ठीक है जी, हम यहाँ इसको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? वी कैन नॉट, वी कांट, हम नहीं कर सकते। वाई? A lossless compression method creates a compressed message that is reversible. You can uncompress the compressed message to get the original one. ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? तो छोटा सा एक आइडिया था जो इसके अंदर आपको बताया कि आप कंप्रेशन के साथ क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। कैन वी, एक नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, कैन वी यूज अ चेकसम मेथड एज अ हैशिंग फंक्शन। ठीक है जी, ये आपके पास नेक्स्ट है कि इसमें क्या हम पूछने हैं कि कैन वी यूज अ चेकसम मेथड एज अ हैशिंग फंक्शन। वी कैन, हम कर सकते हैं। एक चेकसम फंक्शन इज नॉट रिवर्सेबल। जो आपका चेकसम फंक्शन है वो रिवर्सेबल नहीं है। इट मीट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया, however it does not meet the other criteria। ठीक है जी, तो इसमें यानी एक जो आपका क्राइटेरिया है वो मीट हो रहा है और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो आपका मीट नहीं, इसमें नहीं हो रहा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है कि मैसेज डाइजेस्ट का जो क्रिएशन है। मैसेज डाइजेस्ट आपकी उसकी क्रिएशन किस तरह होती है? मैसेज डाइजेस्ट कैसे किया जाता है? तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास 5 to 12 बिट्स के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, मैसेज मल्टीपल यानी आपके पास डिफरेंट मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। 512 बिट्स का एक ब्लॉक ये है, 512 बिट का एक ब्लॉक ये है, 512 बिट का एक ब्लॉक ये है एंड सो ऑन। ये आपके पास लास्ट 512 बिट का ब्लॉक है। अब बफर इनिशियली जो वैल्यू है ये आपकी n बिट्स है। ये आपने सेंड किया प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने ये n बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स जो आप सेंड कर रहे हैं यहाँ से सेंड किया। ठीक है, दूसरे ब्लॉक के प्रोसेसर को वहाँ से n बिट्स गई, थर्ड ब्लॉक के और एंड सो ऑन। यहाँ पे आखिर में आपके पास मैसेज डाइजेस्ट होके आ गया। ठीक है, तो ये जो आपने n बिट्स यहाँ सेंड किए हैं वही n बिट्स आपके रिसीविंग एंड पे आ रही हैं। यानी बेसिकली जो आपने सोर्स के ऊपर सेंड किया है वही आपका रिसीविंग एंड के ऊपर आपको डाटा मिल रहा है कि सोर्स से रिसीविंग तक आपने जितना भी डाटा सेंड किया है वो क्या सेंड किया आपने। SHA नोट, यहाँ पे एक की पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, SHA hash algorithm creates an n-bit message digest out of a message of 512 bits block। देखें जो आपके पास SHA-1 है ये आपका हैश एल्गोरिथम है और ये n बिट मैसेज डाइजेस्ट आउट ऑफ मैसेज ऑफ 512 बिट ब्लॉक्स। ठीक है, एक तो ये की पॉइंट हो गया। और SHA-1 एज अ मैसेज डाइजेस्ट ऑफ 160 बिट्स 5 वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स, यानी 5 वर्ड्स लेता है 32 बिट्स के, यानी 5 वर्ड्स लेगा 32 बिट्स के 160 बिट्स के लिए। ये आपके पास प्रोसेसिंग ऑफ 1 ब्लॉक इन SHA-1 है। ये आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है SHA के 1 ब्लॉक में। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक और द इनिशियल ब्लॉक ABCDE। ठीक है जी, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये आपके पास WZ है या K0 है। यहाँ से आपने इस A को यहाँ सेंड किया, इस B को आपने यहाँ सेंड किया, इस C को आपने यहाँ सेंड किया, D को यहाँ सेंड किया, E को यहाँ सेंड किया। अब आपके ये स्टेप 0 है। ये आप स्टेप्स परफॉर्म करते करते यानी W0 से लेकर आप W79 तक जा रहे हैं। यू आर परफॉर्मिंग 79 डिफरेंट स्टेप्स।
ठीक है। आप देखें ये जो आपका सिक्योर शेल है SHA वाला जो है, यानी 79 आपकी स्टेप्स, आपके फंक्शंस, आपके स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। और आफ्टर 79 प्रोसेसिंग के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास वापस ABCDE फिर आई, फिर आपने यहाँ पे फाइनल उसको एडिंग किया और वापस जो आपको, और आप देख रहे हैं कि ये एक बिट यहाँ ट्रांसमिट हुई, ये दूसरी बिट यहाँ ट्रांसमिट हुई, ये तीसरी बिट यहाँ, वैल्यूज़ फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक, जो नेक्स्ट ब्लॉक की वैल्यूज़ हैं ABCDE ये आपने फाइंड की। तो ये आपके पास एक जो SHA का एक ब्लॉक है, जो उसकी फाइंडिंग है, जो उसकी प्रोसेसिंग है कि वो कितने स्टेप्स को लेके मूव कर रहा होता है, उसके साथ कितने स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे की सारी ये आपकी एक डिटेल थी। मैसेज ऑथेंटिकेशन ए हैश फंक्शन पर से cannot provide authentication. The digest created by a hash function can detect any modification in the message but not authentication. अब मैसेज ऑथेंटिकेशन में जो आपकी मॉडिफिकेशन है वो तो आपको पता चल सकती है मैसेज की, लेकिन जो आपकी ऑथेंटिकेशन है कि ये बंदा आपका थराइज लेजिटिमेट यूज़र है भी कि नहीं, ये आपको नहीं पता चल सकती। यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन में आपको ऑथेंटिसिटी का फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये पता चल सकता है कि इसके मैसेज में आपने मॉडिफिकेशन की हुई है, ठीक है, इस मैसेज को आपने चेंज किया हुआ है, ये आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपकी ऑथेंटिकेशन है उसको फाइंड आप नहीं कर सकते। अब मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। ये क्रिएटेड बाय ए एंड चेक्ड बाय बी। मैं बेसिकली इन बॉब और इन दोनों ने नेम को ए एंड बी यूज़ कर रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए। तो जो ये यूज़र ए है ये इसने सेंड किया, ये इसका एक मैक फंक्शन इसने यूज़ किया। इस मैक फंक्शन से आपने यहाँ पे क्या जनरेट किया, यहाँ पे आपने मैक जनरेट किया, यानी यहाँ से आपने जब इसको सेंड किया तो ये आपके पास यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से आपने एक मैक फंक्शन जनरेट किया। ये जो आपके पास मैक फंक्शन है, इस मैक फंक्शन से ये आपके पास मैक आ गया, और ये जो आपके पास यहाँ पे मैक आया है, आप यहाँ पे इस मैक को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हुआ और यहाँ से आपने इसको सेंड किया तो ये आपके पास मैसेज एंड मैक आ गया। और यहाँ से आप जब इसको वापस सेंड करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से जब आपने वापस सेंड किया तो यहाँ से ये ट्रांसमिट हुआ, ये आपका मैक फंक्शन है, ये पे इसने यहाँ पे मैक सेंड किया। अब यहाँ पे देखिएगा सेम दो ऑप्शन है, नो एंड येस। अगर वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, मैच नहीं करता तो डिस्कार्ड कर देगा, और अगर वो मैच करता है तो उसको वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। आपके पास HMAC में क्या हो रहा है कि ये आपकी की है, मैसेज है, यहाँ पे आपकी हैशिंग परफॉर्म हो रही है। ये जो आपकी हैशिंग परफॉर्म हो रही है ये वापस आपको HMAC दे रहा है, इस HMAC से आपको वो अगेन आपको हैश मिल रहा है, और फाइनली आप फिर अपना HMAC ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो आपके पास ट्रांसमिशन हो रही है। नेक्स्ट जो बस टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। जिस तरह देखें आप अपनी कोई आपका बैंक का अकाउंट है, आप जब किसी को कोई चेक देते हैं तो वो क्या करता है कि जो आप चेक सेंड करते हैं वो उस चेक को चेक करता है, चेक को देख के, ठीक है, साइन वेरीफाई करता है। आपका कैशियर अगर साइन मैच करते हैं तो अगर फिर उसके बाद देखता है कि अकाउंट में उतनी अमाउंट भी है कि नहीं, अगर उतनी अमाउंट है तो आपको वो कैश कर देता है। अब डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं, ठीक है। व्हेन ए सेंड द मैसेज टू बी नीड्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर, कि अगर वो फ़ोन करता है, ए अगर मैसेज सेंड करता है तो जो बी है वो चेक करेगा, यानी मेरा चैट कर रहा है यूज़र ए से बी, कि जो मेरे साथ दूसरे एंड पे बंदा चैट कर रहा है वो यूज़र ए ही है कि या कोई और यूज़र तो नहीं है। ही नीड्स to be sure that the message come from A and not EVE, यानी किसी और से नहीं है, ठीक है। उसको उसने ये देखना है कि जो मैसेज आ रहा है, जो मेरा सेशन एस्टेब्लिश हुआ है वो लेजिटिमेट ही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक ही जगह कोई बंदा कुछ और रिवेंट करके कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। बॉब कैन आस्क ए टू साइन द मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली इन
other words, an electronic signature can prove the authenticity of alias as a sender of the message. We refer to this type of signature as a digital signature. यानी कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि वो उससे कह रहा है कि साथ एक अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी सेंड करो, जिससे इस चीज़ की अथेंटिसिटी हो जाए कि भेजने वाला जो है वो लेजिटिमेट यूज़र ही है, कोई और यूज़र नहीं है, किसी ने किसी का अकाउंट हैक नहीं किया हुआ, वो आपका लेजिटिमेट यूज़र ही है जो आपका डाटा सेंड और रिसीव कर रहा है। देन है ए डिजिटल सिग्नेचर नीड्स अ पब्लिक की सिस्टम। देखिए हमने क्या कहा था कि जो पब्लिक की सिस्टम है उसमें 2 वे की होती है, एक की आपके डाटे को इनक्रिप्ट कर रही होती है और जो दूसरी की होती है वो आपके डाटे को डिक्रिप्ट कर रही होती है। यानी हम एक की से इंक्रिप्शन करते हैं और दूसरी की से हम डाटे की डिक्रिप्शन कर रहे होते हैं, वो आपके पास पब्लिक की होती है। साइनिंग द मैसेज इटसेल्फ इन डिजिटल सिग्नेचर। अब आपके पास जो नेक्स्ट आ रहा है कि साइनिंग जो मैसेज करते हैं इट सेल्फ इन डिजिटल सिग्नेचर, वो किस तरह होता है। आप ये देख रहे हैं कि ये आपका यूज़र ए है, ठीक है, ये यूज़र बी है, ये आपने प्लेन टेक्स्ट सेंड किया, इसने इस डाटे को इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट करके ये डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, ये अगर डाटा फ्लो है, यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है उस की से, तो ये आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट है वही प्लेन टेक्स्ट जो उसने आपने यहाँ पे सेंड किया है वही आपका एग्जैक्टली यही प्लेन टेक्स्ट आपका यहाँ पहुँच जाएगा। ये यूज़र ए है और ये यूज़र बी है, तो ये आपके पास साइनिंग द मैसेज इटसेल्फ इन डिजिटल सिग्नेचर कि आपका डिजिटल सिग्नेचर में मैसेज कैसे जा रहा है, किस तरह इनक्रिप्ट हो रहा है, कैसे आपका डिक्रिप्ट हो रहा है। In a crypto system, we use the private and public keys of the receiver in digital signature. We use the private and public keys of the sender. ठीक है, अब हमारे पास जो क्रिप्टो सिस्टम है, ठीक है, हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि इन अ क्रिप्टो सिस्टम we use the private and public keys of the receiver। यानी हम अपने क्रिप्टो सिस्टम के अंदर प्राइवेट और पब्लिक की यूज़ करते हैं रिसीवर के लिए। इन डिजिटल सिग्नेचर वो यूज़ द प्राइवेट एंड पब्लिक की ऑफ द सेंडर। अब ये देखें, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि इन क्रिप्टो सिस्टम वो यूज़ द प्राइवेट एंड, हम प्राइवेट और पब्लिक की यूज़ करते हैं अपने रिसीवर के लिए, ठीक है। और इन डिजिटल सिग्नेचर जो आपके सिग्नेचर्स होते हैं वो यूज़ द प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफ द कीज ऑफ द सेंडर। यहाँ आपके रिसीवर के लिए यूज़ हो रही हैं और यहाँ पे आपके सेंडर के लिए यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट केस है कि साइनिंग द डाइजेस्ट इन अ डिजिटल सिग्नेचर। आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है ये आपका साइन हो रहा है, फिर ये आपका वेरीफाई हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि वेरिफिकेशन और साइनिंग के अंदर किस तरह होता है। आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये आप इस डायग्राम में देखें कि ये यूज़र ए है, ये आपका हैश फंक्शन यूज़ हो रहा है, ये इसको डाइजेस्ट कर रहा है और ये आपके पास मैसेज एंड सिग्नेचर यहाँ सेंड हुआ। यानी ये इस डॉक्यूमेंट ने सारे का सारा जो है ये ए को सेंड किया, यहाँ पे आपकी हैशिंग हुई, यहाँ पे इसने इसको डाइजेस्ट किया और करने के बाद ये आपके पास मैसेज एंड सिग्नेचर जो है ये आपके पास यहाँ पे जनरेट हुआ। यहाँ पे इसने इसको डाइजेस्ट किया और वापस सेंड किया। ये आपका यूज़र बॉब है, इसको वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे आपका हैश फंक्शन आ गया और ये इस हैश फंक्शन को इसने इसको डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड हुआ। तो यहाँ पे वो देखेगा सेम यस और नो। अगर तो यस है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और अगर नो है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ये आपके पास साइनिंग जो आपके पास जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो आपके किस तरीके से साइन हो रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट किस तरीके से साइन हो रहे हैं, ये उसका प्रोसीजर है। यानी ये साइनिंग हो रही है आपकी और ये आपकी वेरिफिकेशन हो रही है कि वो आपको वेरीफाई कैसे कर रहा है कि ठीक है। तो ये आपकी साइनिंग हो गई और ये आपके पास वेरिफिकेशन हो गई। A digital signature today provides message integrity। अब ये क्या चीज़ है? A digital signature today provides message integrity। आजकल के जो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो हमें मैसेज इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैसेज इंटीग्रिटी से क्या मुराद है कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है कि वो मैसेज को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इंटीग्रिटी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको आगे देखते हैं विद लाइव एग्जांपल्स।
नेक्स्ट यानी ये कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो हमने ये बात कर ली। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है, डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड्स मैसेज ऑथेंटिकेशन। वो आपको डिजिटल सिग्नल जहाँ पे आपको मैसेज इंटीग्रिटी भी दे रहे हैं और डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड्स मैसेज ऑथेंटिकेशन कि जो मैसेज आपका है वो आपका सेंडर और रिसीवर ने जो भेजा है उसको ऑथेंटिकेट भी कर रहे हैं कि भेजने वाला दोनों एंड्स के ऊपर आपके लेजिटिमेट यूजर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सेंडर ने भेजा किसी ने और उसको रिसीव किसी और ने किया है। तो ये आपके पास दोनों एंड के वो जो मैसेज है उसको ऑथेंटिकेट भी किया जाता है। अब आपके पास एक ट्रस्टेड सेंटर फॉर नॉन रेपुटेशन। अब आप देखें इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक यूज़र ए है, ये सेंड करता है एक मैसेज एम, ये साइन होता है, ये सब उसकी प्राइवेट की आ जाती है। एम फॉर मैसेज, एस ए फॉर सिग्नेचर फ्रॉम लेस एंड सिग्नेचर फ्रॉम ट्रस्टेड सेंटर। यहाँ से जब ये साइन हो जाता है तो ये जनरेट होता है। यहाँ पे ये आपका यूज़र ए और बी और एम और कामा एस ए ये सारे के सारे सेंड होते हैं। ये आपका दिस इज़ योर ट्रस्टेड सेंटर। ये जो आपके पास है ये आपके पास एक है, ये आपका ट्रस्टेड सेंटर है। ठीक है, जब यहाँ से सेंड होता है तो यहाँ पे ये जो आपकी एक ये पब्लिक की है, ये इसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद ये आपका मैसेज जनरेट होता है। उसके बाद ये साइन करती है, ट्रस्टेड पार्टी जो है वो प्राइवेट की को उसको साइन करती है, डिजिटल साइन करती है। साइन करने के बाद सेंड करती है। यहाँ पे आपकी ट्रस्टेड पार्टी ये आपके पास दूसरी पब्लिक की आ गई, ठीक है, जिससे वो इसको वेरीफाई करेगा और अगर वेरीफाई हो जाएगा तो इसको यहाँ सेंड कर देगा। तो ये एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग अ ट्रस्टेड सेंटर फॉर नॉन रेपुटेशन। जब आप अपने ट्रस्टेड सेंटर को यूज़ करते हैं नॉन रेपुटेशन के लिए तो उस टाइम पे आप अपना इस तरह का जो केस सिनेरियो होता है बना के उसको सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नॉन रेपुटेशन कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग इट, यानी जो इसमें की पॉइंट क्या है कि जब भी आपने नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करनी है तो वो यूजिंग अ ट्रस्टेड पार्टी होगी, उसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ गई एंटिटी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एंटिटी ऑथेंटिकेशन इज अ टेक्निक डिजाइंड to let one party prove the identity of another party. An entity can be a person, a process, a client or a server. ठीक है, अब यहाँ क्या बात हो रही है कि देखें जो आपके पास एंटिटी ऑथेंटिकेशन है इज़ अ टेक्निक, ये वो टेक्निक है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू लेट वन पार्टी प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ अनदर पार्टी। ठीक है, ये वो टेक्निक है जो इस चीज़ को दूसरी की आइडेंटिटी को प्रूव कर सके, शो कर सके। एंड एंटिटी कैन बी, जो आपकी एंटिटी है वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक प्रोसेस भी हो सकता है, एक क्लाइंट भी हो सकता है, एक सर्वर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंटिटी ऑथेंटिकेशन इज अ टेक्निक डिजाइन टू लेट वन पार्टी प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ अनदर पार्टी। और एंटिटी कैन बी, वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक प्रोसेस भी हो सकता है, एक क्लाइंट और एक सर्वर भी हो सकता है। द एंटिटी हुज आइडेंटिटी needs to be proved is called the claimant, and the party that tries to prove the identity of the claimant is called for verifier। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था कि एंटिटी आपकी ऑथेंटिकेशन क्या होती है। इसमें पासवर्ड्स और चैलेंज, हम चैलेंज रिस्पॉन्स को डिस्कस करते हैं। इन चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन द claimant proves that she knows a secret without revealing it, यानी वो सीक्रेट जानती है without revealing it। अब किस तरह, अब इसको देखते हैं। The challenge is a time varying value sent by the verifier. The response is the result of a function applied on the challenge। जो इसका रिस्पॉन्स है, यानी मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ कि the challenge is a time varying value sent by the verifier. The response is the result of a function applied on the challenge। ठीक है, वो जो फंक्शन है वो जो उसका चैलेंज है उसके लिए हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये आप देख लें जी, चैलेंज और रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन यूजिंग नॉन्स। नॉन्स ये होता है कि जब अपना हम
कम्युनिकेशन करते हैं तो एक नॉन सम एक फंक्शन होता है जिसको सेंड करते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये देख रहे हैं कि ये आपके पास यहाँ पे ये यूज़र ए है, ये यूज़र बी है, ठीक है जी। यहाँ पे आप जब इसको सेंड करते हैं तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे पहुँचती है, आपकी रिक्वेस्ट पहुँचती है, ठीक है। और अब इस रिक्वेस्ट के ऊपर ये इसको जनरेट करता है आरबी, ठीक है। और ये आपको वापस इसके साथ की सेंड करता है AB RB। तो ये आपके पास चैलेंज या रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन जो होती है वो आपकी इस तरीके से होती है कि जो आप यूज़ करते हैं अपनी चैलेंज और रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन के लिए। अब चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ टाइम स्टैम्प, कि आपके पास जो टाइम स्टैम्प है, ठीक है, उसके साथ आप उसको किस तरीके से कर रहे होते हैं। आप ये देखें कि ये आपका यूज़र है एक, ठीक है, ये आपके पास KB की, ये आपका LST है और ये सेंड किया आपने बॉब सर्वर को। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ टाइम स्टैम्प, कि जो आपकी टाइम स्टैम्प है ये आपके पास चैलेंज रिस्पॉन्स आपकी ऑथेंटिकेशन है जो यूजिंग टाइम स्टैम्प है, ठीक है। ये आपके पास A था, ठीक है, ये आपके पास B है, ये इसने साथ सेंड किया जो आपका LS, और ये आपके पास T है, यहाँ पे पहुँच गया। चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ कीड हैश फंक्शन, ठीक है, जो आपके पास कीड हैश फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास यूज़र A है, ये आपके पास LS, T, ठीक है, ये जब सेंड किया तो ये इसने इस की के साथ +T या आपका हैश बना और ये आपके पास बॉब सर्वर के पास आ गया। तो ये आप देखें कि यहाँ से ये आपका यूज़र था, इसने सेंड किया, यहाँ पे ये आपका LS, ये +7T आ गया, ये की +T, ये आपका हैश फंक्शन बना, और साथ ही आपके पास जो आपका बॉब फंक्शन था इसने वहाँ पे इसको सेंड कर दिया। अब आपके पास ऑथेंटिक, ये तो आपके पास सारी सिंगल की बात हो रही थी। अब आपके पास आ जाती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक को भी हमने क्या कहा था कि जो आपकी एसिमेट्रिक है वो आपकी पब्लिक की भी है, वो आपकी 2 कीज भी कहते हैं उसमें, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है कि पब्लिक की या एसिमेट्रिक जो होती है, हमने भी बात की थी कि सेंडर के लिए इंक्रिप्शन के लिए और की होगी, और जब उसको वापस डिक्रिप्ट करेंगे तो और की होगी, डिक्रिप्शन के लिए और होगी, इंक्रिप्शन के लिए और होगी। ये आपके पास एसिमेट्रिक होती हैं, ठीक है। ये जो आपके पास एसिमेट्रिक की ऑथेंटिकेशन होती है उसके लिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं। तो आप ये देखें कि ये आपके पास LS एक यूज़र है, ये आपके पास सर्वर है बॉब, यहाँ से आप सेंड करते हैं इसको, एक सेंड करते हैं इसको रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको आप देख रहे हैं ये की है, और ये आपके पास यूज़र बॉब है, ये आपके पास RB है। तो ये आपने, ठीक है, इसके थ्रू अपने यहाँ पे सेंड कर दिया है, और ये जो यानी इसके रिस्पॉन्स के ऊपर आपका ये आपका यहाँ पे पहुँची है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपके पास जो आपकी ऑथेंटिकेशन हो रही है, जो आपके पास एसिमेट्रिक की में वर्किंग हो रही है, वो सारी की सारी किस तरह हो रही है, उनकी कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है, आपके चैनल्स किस तरह बन रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी जो आपकी ऑथेंटिकेशन है एसिमेट्रिक की में कैसे होती है। नेक्स्ट आपके पास ऑथेंटिकेशन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। जो आपकी ऑथेंटिकेशन है वो डिजिटल सिग्नेचर से कैसे यूज़ हो रही है। ये आपका यूज़र A है, ये यूज़र आपके पास B है, ठीक है, ये आपका बॉब आपका सर्वर है, और ये आपका एक यूज़र है। यहाँ से आप ये देख रहे हैं जो आपके पास ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र आपका सेंड करता है यहाँ पे डाटा इस सर्वर के पास, और ये इसको यहाँ पे की सेंड करता है, और ये आपके पास एक सर्वर है बॉब, अब देख रहे हैं कि इसकी ये आपके पास K ऑफ A, ठीक है, जो किया है ये S ऑफ A है, ये R ऑफ B है, ठीक है, ये R ऑफ B है, और ये आपके पास बॉब है। तो इस तरीके से आप अपनी जो ऑथेंटिकेशन की टेक्निक्स को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। डेटा की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आप इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है की मैनेजमेंट का। की मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है, की को कैसे मैनेज किया जाता है। देखें
इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा आपको इंक्रिप्शन भी आती है, डिक्रिप्शन भी आती है, हैशिंग भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होती कि आपने एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक कहाँ यूज़ करनी है। यानी आपने अगर अपनी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन करनी है तो वो वहाँ पे कहाँ करनी है, अगर आपने अपनी एसिमेट्रिक करनी है तो वो अपने कहाँ पे करनी है। ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक यूज़ कहाँ पे होगी, एसिमेट्रिक कहाँ पे यूज़ होगी, इन तमाम चीज़ों को यानी समझने के लिए की को मैनेज कैसे करना है। की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कम्प्लेक्स, यानी ये ना हो कि आपने एक बहुत अच्छा मेथड लगा लिया है, डाटे की सब कुछ कर लिया है, लेकिन जो की डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आपने वो सही नहीं की तो फिर भी आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में जो है वो प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों के यूज़ करने के लिए देखिए आपके पास जितनी भी डिवाइसेस आती हैं, फायरवॉल्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर बात करते हैं जी कि मैं डेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, डाटा इंक्रिप्शन थ्रेड में 3 डेस्ट यूज़ कर रहा हूँ जी, मैं RSA यूज़ कर रहा हूँ जी, मैं मैसेज डाइजेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, हर प्रोटोकॉल अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं डाटे को ऑथेंटिकेट करने के लिए, डाटे को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, अब आपके पास जो पैकेट ट्रेसर अगर आप ये देखें कि हम उसके अंदर भी अगर हम यहाँ पे जाएं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये आपके पास यहाँ पे भी आप ये देखें ये सब चीज़ हैं, ये आपके पास एक पीयर है जो आपकी मल्टी यूज़र के लिए यहाँ पे अगर उसका पासवर्ड देना चाहते हैं मैं दे देता हूँ, सिस्को दे देता हूँ उसका पासवर्ड, और इस पर मैं इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब ये देख रहे हैं ये आपके पास कस्टम, ये आपके पास डिफरेंट 10 डिवाइस है। देखें ये आपके पास PD है, ये आपके पास टेबलेट आ गई, ये आपके पास वॉइस टू IP है। अब इनके साथ जब भी आपने यानी इन डिवाइसेस को लिंक करना है तो इनकी सिक्योरिटी भी आपको रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि ये मैंने अगर इसको साथ में जाता हूँ, केबलिंग में जाता हूँ मैं, तो ये देखें ये मैंने एक लिंक कैलकुलेट किया है। अब मैं यहाँ से बैठ के मैं इसके पीयर को एक्सेस करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं ये जो मेरा कनेक्शन है ये मेरा इसके साथ मैंने कम्युनिकेट क्यों किया है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी यहाँ से मैं इसके ऊपर आऊं तो आपने देखा होगा कि हम लोग हमने पहले एक लैब की थी टैलेंट के पासवर्ड की लैब की थी कि हम टैलेंट करके इसको स्केल कर सकते हैं। अब अगर टैलेंट का जो पासवर्ड है आपको पता है वो ASCII यूज़ करता है। ठीक है, ASCII जो होता है वो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, जितना भी आपका डाटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है सारा का सारा वो आपको प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होता है। आपका कोई भी यूज़र उसको कहीं पे भी कैच करके देख सकता है कि आपने क्या सेंड और रिसीव किया है। तो इसलिए जब भी आप अपना सेशन बनाएं वो आपका सिक्योर सेशन हो। ठीक है, हम जो अपने पासवर्ड जिस टाइम में आपको ये देखें हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल की थी config t enable पासवर्ड सिस्को एक्सेट। अब पासवर्ड आ गया। अभी देखें जब मैं शो रनिंग कन्फिग करता हूं तो ये मेरा जो पासवर्ड है ये मुझे सिंपल ये देखें यहाँ पे आ रहा है नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। यानी अब ये है कि ये मैं पहले हम क्या करते थे, अब ये गौर से ये बात समझिएगा, पहले हम क्या करते थे कि हम इस पासवर्ड को हटा के ये कर देते थे config t नो इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई पासवर्ड नहीं आ रहा, और मैं क्या करता था मैंने आपको एक पासवर्ड बताया था इनेबल सीक्रेट सिस्को एग्जिट इनेबल सिस्को शो रनिंग। तो हम तो आप देख रहे हैं कि आपको जो पासवर्ड आ रहा है यहाँ पे आपका इनक्रिप्ट फॉर्म में आ रहा है, ये हमने पहले किया था। लेकिन अगर मेरे पास ये इनेबल सीक्रेट वाली कमांड ना हो, यानी मैं इसको वापस बंद करता हूँ, मेरे पास ये कमांड ना हो, शो रनिंग करता हूँ तो कोई पासवर्ड नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास ये वाली कमांड ना हो और मैं यहाँ पे ये लिखूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे ये लिखता हूँ और इनेबल
पासवर्ड से इसको करता हूँ एग्जिट एग्जिट, शो रनिंग। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास सिंपल जो है सिस्को आरएल लिखा हुआ। अब मैं अगर इस पासवर्ड को कन्वर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं शो, अब मैं देखें पहले तो मैंने उसको कन्वर्ट किया था सीक्रेट में, अब मैं यहाँ पे सीक्रेट वाला काम नहीं कर रहा। अब आप देख रहे हैं सर्विस पासवर्ड, यहाँ पे कमांड की इंक्रिप्शन है, मैं करता हूँ कॉन्फ़िग टी सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब मैंने इस सर्विस पासवर्ड जो इंक्रिप्शन देखें, अब यहाँ पे उस बात आपको मैं उसकी लैब करके जो चीज़ समझा रहा हूँ जो है नेटवर्क सिक्योरिटी की, कि जो सर्विस पासवर्ड की इंक्रिप्शन है। अब आप देखें, आपका पासवर्ड जो है ये 7 बिट इंक्रिप्शन का आपका अलगो था, और ये उसने उसको इंक्रिप्ट कर दिया। अब मैं इसको वापस अगर डिक्रिप्ट करता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्फ़िग टी नो सर्विस पासवर्ड। अब नो, मैं इसको आपको दोबारा करके देता हूँ, नो सॉरी कॉन्फ़िग टी नो इनेबल पासवर्ड एग्जिट, कॉन्फ़िग टी इनेबल पासवर्ड, इसको एग्जिट। अब देखें शो रनिंग किया तो शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे सीक्रेट यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक कमांड यूज़ करते हैं कॉन्फ़िग टी इनेबल सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब आप देखें, अब आपके पास शो रनिंग करें तो आपको पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया आ गया। तो ये आपके पास जो कुछ कमांड्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड अपने इंक्रिप्शन में। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है दैट इज की मैनेजमेंट, की की को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। We never discussed how secret keys in symmetric key cryptography and public keys in asymmetric key cryptography are distributed and maintained. In this section, we touch on those two issues. We first discuss the distribution of symmetric keys. We then discuss the distribution of यानी हम इसमें देखेंगे कि कीज यानी इटसेल्फ खुद कैसे सिक्योर की जा सकती हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जो आपकी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की हैं उनको हम खुद से सिक्योर कैसे करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये बस KDC है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। KDC स्टैंड फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये आपके पास आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है ये यूज़र ए है, इसकी की है, ये यूज़र AN है, ये इसकी की है, ये T है, इसकी यूज़र है, ठीक है, ये K है, ये इसकी यूज़र है बिस्ट्री, ये आपका जॉर्ज की है, ये बॉब की है। हर यूज़र की अपने की है, और ये KDC है, ये आपकी कीज़ को इसकी कीज़ को बता रहा है। ये आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो तमाम कीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज़ होता है। इस सेशन सिमेट्रिक की बिटवीन टू पार्टीज इज यूज ओनली वन, यानी जो एक सेशन है, जो आपकी जो ए सेशन सिमेट्रिक की बिटवीन टू पार्टीज इज यूज ओनली वन, यानी जब आप ये यूज़ करेंगे हर सेशन पे आपकी, यानी जब आपका एक सेशन बन गया वो की चलती रहेगी सिमेट्रिक। जब आपका सेशन ब्रेक हो गया वो की नेक्स्ट टाइम नए सेशन के लिए आपकी नई की होगी, ठीक है, वो पुराने की नहीं होगी। आप देख रहे हैं क्रिएटिंग अ सेशन की बिटवीन्स ए एंड बॉब यूजिंग KDC। अब ये आपके पास LS है, ये आपके पास बॉब है, और ये आपके पास KDC है। अब अगर इसने कम्युनिकेट करना है LS ने बॉब से, तो ये क्या करता है कि ये इसकी की ये करता है रिक्वेस्ट यहाँ से। LS जो है वो जो आपके पास यूज़र है LS और बॉब, अब ये आपको की दे देते हैं A और B के लिए, और यहाँ पे जो है वो ये इस बेसिकली जो की डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक सेशन क्रिएट कर रहा है। और अब ये देखें कि ये इसने बता दिया LS और बॉब को, ये इन दोनों की यहाँ पे रख ली। अब इस सेशन के थ्रू ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जितना भी अपना डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, ये इस सेशन के थ्रू अपना डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं। ये आपका यूजिंग की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के थ्रू हो रहा है। करबोरस सर्वर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम करबोरस सर्वर्स क्या हैं कि आप इसमें देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आप फर्स्ट स्टेप में क्या है, रिक्वेस्ट टिकट फॉर
TGS सर्वर, ठीक है, अलाइस TGS सेशन की टिकट्स 40 आप पहले इसमें सेंड की, फिर इसको ये आई रिक्वेस्ट, थर्ड में इसने TGS को रिक्वेस्ट की, इसकी रिक्वेस्ट 4 में इसके पास आई। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि रिक्वेस्ट टिकट फॉर बॉब, और इस बॉब सेशन की एंड टिकट फॉर बॉब, ये फोर्थ स्टेप है। यहाँ पे उनको मिल गई रिक्वेस्ट, और छठे में ग्रांट एक्सेस। तो ये आपके 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आपने कम्युनिकेट करना है इन डिफरेंट यूज़र के साथ, तो आपके 6 जो स्टेप्स हैं ये आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर। करबोरस की एग्जांपल अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल देखें तो ये AS है, ये TGS है, और ये आपके पास सर्वर बॉब है, ठीक है। करबोरस भी एक आपका जो यूज़ होता है। तो आप ये देखेंगे, ये यानी आप समझें कि आपका एक जो प्रोटोकॉल, एक आपका जो एक आप इसको जो प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। आगे देखें कि यहाँ पे एलएस ने सेंड किया, इसे सेंड होने के बाद ये आपकी की है, ये इसके साथ टैग गया, ये KS हो गई, ये आपका सेकंड स्टेप है। ये आपका थर्ड स्टेप है KST, देन बॉब KTG, ये आपके पास थर्ड स्टेप है। यहाँ से ये आपके पास यहाँ पे जब आया वापस, तो ये आपका फोर्थ स्टेप है। आप सब देख रहे हैं KS बॉब KB, ठीक है, KB LS KB, और ये आपके पास फिफ्थ स्टेप है KAB KLS KAB, और इसके साथ इसने T+1 करके। तो ये आपके 6 स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं कम्युनिकेशन में करबोरस के अंदर, कि आप करबोरस में किस तरीके से कैसे यूज़ कर रहे हैं। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी everyone has access to everyone public keys are available to the public। देखें, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में बात कर रहे हैं, everyone has access to everyone public key are available। इसका मतलब ये नहीं है, अगर जो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट में अगर 10 लोग हैं, ठीक है, यूज़र ABCDEFG 10 यूज़र्स हैं, तो हर ये पब्लिक की में की के 2 पोर्शन होते हैं, एक प्राइवेट की पोर्शन होता है, एक आपके पास पब्लिक की पोर्शन होता है। अब अगर यूज़र X ने कम्युनिकेट करना है यूज़र Z के साथ, तो वो नेट पे जाएगा, उसके बाद Z की वहाँ पब्लिक की पड़ी होगी, वो Z की पब्लिक की उठाएगा और उसको इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और वापस उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब वो मैसेज सबके पास जाएगा, लेकिन Z का प्राइवेट की का पोर्शन सिर्फ Z के पास है ना, वो तो किसी और के पास नहीं है। आप फिर बात और सुने कि यानी यूज़र ABC, यानी चले एक XYZ है, उन तीनों ने अपनी पब्लिक की नेट पर रख दी है। X ने Z के साथ कम्युनिकेट करना है, वो Z की नेट से, क्योंकि वो अपने यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि इन पब्लिक की, हर एक के पास पब्लिक की एक्सेस होता है। Z नेट से, ठीक है, Z की पब्लिक की पिक करेगा, और पिक करने के बाद क्या करता है कि वो उसको इनक्रिप्ट करता है Z के साथ, Z की को यूज़ करते हुए। अब जब वापस सेंड करेगा तो उसको वापस डिक्रिप्ट कौन कर सकता है कि जिसके पास उसकी प्राइवेट की है, ना वो X के पास है ना Y के पास है, वो Z के पास ही है। तो Z के पास जब जाएगा तो Z उसको अपना प्राइवेट की का पोर्शन यूज़ करते हुए उसको डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। वो आपके पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। जब देखें ये सारी कीज़ यहाँ पड़ी हैं, यहाँ पे जितनी भी आपकी पब्लिक कीज़ हैं वो सारी की सारी इंटरनेट पे अनाउंस की जा रही हैं, इधर इधर इधर। अब ये आपके पास बॉब है, ठीक है, ये इसने, ठीक है, इसकी पब्लिक की यहाँ पे अनाउंस की है, ये की इधर इधर इधर, सारी की सारी कीज़ आपकी जो अनाउंस हुई हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये है, ठीक है, ये इस स्टेप में सिर्फ आपकी पब्लिक कीज़ को अनाउंस किया जा रहा है, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक डायरेक्टरी है जिसमें LS बॉब की, LS की ये है, बॉब की ये है, और ये आपके पास एक ट्रस्टेड सेंटर है जो आपका कम्युनिकेट करवा रहा है इस कम्युनिकेशन के अंदर सारी की सारी जो आपका वो है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंट्रोल ट्रस्टेड सेंटर क्या है कि ये आपके पास डायरेक्टरी है, ठीक है, ये LS बॉब KE KB, ये LS सेंड करता है इसको, नीड्स बॉब की टाइम, ये इसकी की पिक करता है और ये इसको करके डिक्रिप्ट करके सेंड करता है, नीड्स बॉब की टाइम KB। यानी अब आपको मैं समझाना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो आपके पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है, की के 2 पोर्शन होते हैं, एक प्राइवेट की पोर्शन होता है, एक पब्लिक की पोर्शन होता है। अब ये जो 2 पोर्शन होते हैं की के, अब आपके फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3 यूजर्स हैं, ठीक है, X Y और Z। X ने भी, Y ने भी, Z ने भी अपनी की का पब्लिक पोर्शन नेट पे रख दिया, हम कहते हैं जी नेट पे रख दिया, KDC को भी रख दिया। अब X ने कम्युनिकेट करना है Z के साथ,
एक्स देखेगा नेट पे भाई जेड का पब्लिक की पोर्शन पड़ा हुआ है, और हमने क्या कहा है कि पब्लिक की का पोर्शन हर एक के लिए एक्सेसिबल है। वो क्या करेगा कि जेड का पब्लिक की का जो पोर्शन है उसको पिक करेगा, पिक करके मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा और वापस सेंड कर देगा। अब जेड का प्राइवेट भी जो है वो तो सिर्फ जेड के पास ही है। अगर वो वाई को पिक कर भी लेता है, डब्ल्यू पिक कर भी लेता है, तो वो उसका पब्लिक की पोर्शन पिक करता है, प्राइवेट की पोर्शन तो पिक नहीं कर सकता। तो लिहाजा जेड का जो मैसेज है उसको वापस कौन डिक्रिप्ट करेगा? उसको जेड ही डिक्रिप्ट करेगा, कोई और उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो दो कीज होती है, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। पब्लिक की का जो पोर्शन है वो हम इंटरनेट पे रख देते हैं, वो जिस यूजर ने कम्युनिकेट करना होता है उसको पब्लिक की पोर्शन जो है पिक करता है, डाटा को इनक्रिप्ट करता है और फिर उसको प्राइवेट की से वापस डिक्रिप्ट कर देता है। ये आपके पास सिचुएशन होती है पब्लिक की इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की। अब आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जिसको हम सीए कहते हैं, ठीक है। सीए के अंदर ये आपके पास वो डायरेक्टरी है, ये आपके पास एक यूज़र है एलएस, ये के ए है, ये आपके पास बॉब है, ये के बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है कि ये जो आपका बॉब है ये आपका अनाउंस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसने अप्लाई किया के बी का जो भी रिकॉर्ड था उसने सेंड किया और के सेंटर ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया और उसके बाद उसकी की को अनाउंस। जो भी मैंने आपको सारी बात बताई है कि सर्टिफिकेशन आपकी अथॉरिटी किस तरह यूज़ होती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ये आपके पास प्राइमरी की सॉरी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी हायरार्की है। ये आपका रूट सीए है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ये आपका मेन एक रूट है सीए, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट आपकी अथॉरिटी है रूट लेवल की, ये लेवल 1 और ये लेवल 1 में सर्टिफिकेट अथॉरिटी 1 है, ये लेवल 2 में फिर आपके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी 1 फिर 2 3, इसमें लेवल 2 फिर 2 फिर 2, फिर यहाँ पे भी लेवल 1 में CA2 है, तो यहाँ पे लेवल 2 CA4, लेवल 2 CA5, लेवल 2 CA6। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक्स क्या है, प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है। इंशाल्लाह ताला जो हमारा इसके बाद का लेक्चर है उसमें हम इसमें इन सारे की लैब करेंगे, उसमें हम टेक्निक यूज़ करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या हैं, फायरवॉल्स क्या होती हैं और वो कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि फिर आपको ये जितनी भी हमने थ्योरी कवर की है जब हम इसकी आगे लैब करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएंगे कि इन चीज़ों को किस तरीके से कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।